मैंने कुछ लिखा है उसको मैं आपको समक्ष पढ़ता हूँ। मैं प्रेम को बहुत विराट रूप में देखता हूँ। मेरा स्वभाव प्रेम रूप है, बिना अपेक्षा के आनंद और उत्साह, बिना अपेक्षा के अति आनंद और उत्साह। उस स्थिति को मैं हर कण कण में प्रकट करना चाहता हूँ, जिससे मुझे मतलब हर कण कण में मुझे आनंद प्राप्त हो। मैं अपनी ऐसा बनना चाहता हूँ। यही मेरा प्रयास है, इसको प्राप्त करने के लिए मैं जीना चाहता हूँ। लेकिन कभी कभी मेरे जीवन में ऐसे क्षण आए जब लगता है कि इतना आनंद और उत्साह होता है, तो उस क्षण मुझे ऐसा लगता है कि अब जीवन के एक कदम आगे और पीछे न चलने का कोई कारण नहीं। अगर मेरा जीवन इसी क्षण समाप्त हो जाए तो मुझे कोई गम ना, मतलब मैं पूर्ण अपने आप को महसूस करूंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मतलब अपरिवर्तनशील आनंद, तो प्रेम मेरा स्वभाव है और आनंद मेरा लक्ष्य। ठीक है, बढ़िया। हेलो सर, मुझे लगता है कि हमें समझ के लिए जीना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। चाहिए कैसे? हम बहुत बार लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं सर, अच्छा करते भी हैं, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता है, माइक पे बिना कुछ नहीं, लेकिन माइक बहुत बार कुछ लोगों के लिए या सोसाइटी के लिए अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, वैसे अच्छा होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन में हमें कुछ अच्छा नहीं मिलता है, तो हमें बहुत बार दुख होता है, तब जीने की कुछ परसेंटेज है वो कम होता है। लास्ट। हेलो, करीब 25-26 साल पहले सर फर्स्ट लव अफेयर हुआ था। तो उस वक्त क्या हुआ था कि सही हुए थे तो नहीं, दो ही हुए। दूसरे से शादी हुई। तो पहली बार में जब फेलियर हुआ था तो मतलब क्या हुआ था कि उस वक्त 10th भी करना नहीं चाहते थे, और फादर ने, ये पहला पड़ाव था, फादर वाज आर्मी ऑफिसर, हु इज माय रोल मॉडल आल्सो टिल डेट। तो उन्होंने क्या किया था कि 10th क्लास में हमको साइंस कराने के लिए ही प्रेशर्ड मी, विच वाज मिस्टेक। तो इंटरेस्ट था नहीं साइंस में जाने का, लेकिन उन्होंने साइंस के लिए दोबारा रिपीट कराया। सेकेंड टाइम फेल हो गए, फिर थर्ड टाइम में जाके क्लियर किया दोबारा। फिर मतलब इट वाज अ फोर्सफुल एंट्री इनटू द 10th क्लास। तो उसको उनको ये नहीं लगा था कि फर्स्ट अफेयर की वजह से, मतलब अफेयर जो चल रहा है उसकी वजह से वो बंदा कहीं और डाइवर्टेड है। खैर उसके बाद फिर अपने इंटरेस्ट से उस अफेयर को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी स्टडी शुरू की, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन, MBA, HR, JNIT, जो भी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड, बहुत सारी क्वालिफिकेशन करते चले गए। अवार्ड मिला, पहली जॉब से पहला अवार्ड हांगकॉन्ग ट्रिप इंडिया, बहुत कुछ। लेकिन जो फादर का सपना था कि वो इकलौता बेटा, 4 सिस्टर हैं, और इकलौता बेटा डॉक्टर बने, वो शायद इसीलिए उन्होंने साइंस दिलाने की कोशिश की थी। वो आज अल्टीमेटली उन्हीं की कैंसर के ऊपर आज आई एम वर्किंग मोर देन अ डॉक्टर प्रैक्टिकली। सो मुझे जीने का जो मकसद लगता है ना, वो ये कि नॉट ओनली माई फादर, आई वॉन्ट टू ट्रीट सो मेनी फादर्स फॉर कैंसर। जी, बढ़िया। निष्कर्ष क्या निकला इतनी देर चर्चा करने के बाद? सर मानसिक शांति के लिए। बढ़िया। इतनी देर चर्चा करने के बाद क्या निष्कर्ष निकला कि क्यों जीना है सबके लिए एक है कि अलग अलग है? अलग अलग। अभी ऐसा लगता है कि सबके लिए ही अलग अलग है ना? ऐसा एक निष्कर्ष सबका सुनते हैं तो अलग अलग कुछ कुछ ऐसे बात निकल के आती है। तो थोड़ा सा इसको 2 लाइन और आगे चलते हैं। असहमत होने का प्रयास बनाए रखें। मानव जाति का समस्त प्रयास केवल और केवल सुख अंडरकोट के लिए है।
एक एक स्टेप करके चलते हैं, बोर्ड के साथ साथ चलते जाइए। जो लिखा है पहले इसको देखिए, असहमत होने का प्रयास बनाए रखिए। मानव जाति का समस्त प्रयास केवल और केवल सुख के लिए है। धरती के सभी मानव जितने हैं, जितने चले गए, जितने आएंगे, जो कुछ भी सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो किसी सुख की तलाश में करते हैं। इससे भिन्न कोई स्थिति आपके पास हो तो बताएं। इससे भिन्न कोई स्थिति हो तो बताएं। असहमत होने का प्रयास बनाए रखें। धरती के सभी मानव जो कुछ भी सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, अपनी समझ के अनुसार वो सुखी होने के लिए करते हैं। ऐसा ही नेचर का नियम है, ये सभी के लिए ऐसा ही है। बोलिए, इसमें कोई असहमति है? स्वनिरीक्षण करें अपनी जिंदगी में। आज तक आपने जो कुछ भी किया, क्यों किया? भोग करने के लिए करते हैं। कुल मिला के भोग से सुखी होना है, इसलिए करते हैं। समझ के सुखी होते हैं, इसलिए करते हैं। हाँ, ये यूनिवर्सल है। जब भी मैं आपको असहमत होने के लिए कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सत्य है, लेकिन आप उसको ना मानो ना। कोई गैप है तो ढूंढ के लाए। ऐसे ही है या इससे कुछ अलग भी है? पूरा दम लगाएं असहमत होने के लिए। हाँ जी, माइक पीछे, एक माइक। सर, मेरा नाम विवेक है, बिलासपुर से। मानव जाति का प्रयास केवल सुख के लिए तब होगा जब वो अपने सुख के लिए काम कर रहा होगा। हाँ, अपने सुख के लिए। मतलब जब मैं मानव जाति बोल रहा हूँ, आप अपने लिए सुनिए कि विवेक ने आज तक जो कुछ भी किया है, अच्छा बुरा, सब अपने सुखी होने के लिए किया है। लेकिन कुछ लोगों का जिंदगी निकल जाता है दूसरों के लिए, चाहे वो घर वालों को खुश रखना हो या दोस्तों को खुश रखना हो। हाँ, ज्यादा अच्छा होगा कि आप अपने पे टिका के बात करें, अपनी है ना? बात करें। जब हम दूसरों के लिए भी कुछ कर रहे होते हैं तो उससे ऐसा करके आपको अच्छा लगता है, इसलिए करते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता। करके एग्जाम्पल बताओ, जिंदगी से लाओ। जैसा कि अभी सर ने बोला कि उनको करियर में कुछ और करना चाहिए। उनका एग्जाम्पल मत लो यार, आपको तो कुछ क्या हो। सिमिलरली हाँ। जैसे मेरे को भी अपने करियर में कुछ और करने का था। जब मैं 10th किया 11th में था, उस समय मैंने मिलिट्री ज्वाइन करने की सोची, लेकिन घर पे परिस्थितियाँ तो हमारे को पता। घर पे परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वो नहीं हो पाए। हाँ अब उसके बाद से जो घर वालों ने बोला वही करते चले आ रहे हैं पिछले 10 साल से। हाँ, तो क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपकी चॉइस, आपको कुछ और नहीं पता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ओहो, आपको अपनी चीज पे कोई क्लैरिटी नहीं है, इसलिए आप दूसरे की मानने के लिए बाध्य हैं। जी, तो अब ऐसे में सुख कहाँ है? ओहो, सुख है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि आपने मना क्यों नहीं किया? मना कर देते कि मैं नहीं करूंगा, आप नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ऐसा करके ज्यादा दुख मिलता। इसका मतलब ये हुआ कि मानव का समस्त प्रयास सुख को मैक्सिमाइज करने के अर्थ में है और दुख को मिनिमाइज करने के अर्थ में। तो मानव दो तरीके से निर्णय लेता है। आप विरोध नहीं कर पाए क्योंकि ऐसा करके आपको ज्यादा दुखी होने की संभावना थी, इसलिए आपने उनकी मान ली। ऐसा करके आप सुखी नहीं हो रहे हो, लेकिन आप अपने आप को दुखी होने से बचा ले रहे हो या कम दुखी होने का रास्ता चलते हो, या आपको कोई अपनी चीज के बारे में क्लैरिटी है ही नहीं, इसलिए मानना भी आप कुछ तो करोगे ही, इसलिए यही कर लेता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि और कोई चॉइस है ही नहीं, अब जिंदा हूँ, मरने की अभी हिम्मत नहीं है, जीने का कोई मकसद नहीं है, इसलिए लुढ़कता रहूंगा भीड़ में। ठीक है, तो हम हमारे सारे निर्णय या तो दुख को मैक्सिमाइज करने के लिए होते हैं। यदि सुख की क्लैरिटी नहीं है तो मैं दुखी होना नहीं चाहता, तो कम से कम मैं दुख मिनिमम पाऊं, इस अर्थ में है। दोनों को जोड़ के देखेंगे, दुख को मिनिमाइज करने का प्रयास भी सुखी होने के अर्थ में है, उस अर्थ में ही है। तो ऐसा आप देखेंगे, बढ़िया। असहमत होने का प्रयास जोरदार बनाए, तो हो सकता है कुछ और बारीक तार निकल के आए। बढ़िया। हाँ जी, माइक पीछे भी।
परिचय। मेरा नाम विनोद यादव है, मैं जांजगीर से आया हूँ, मैं शिक्षक जी। मेरे को लगता है, मैं जो सोचता हूँ कि मर के भी जिया जाए। जैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, इन लोग मर गए फिर भी इन लोग को हम लोग नहीं भूलते हैं। वैसे मैं ऐसा कुछ काम करूँ, लेकिन उस लायक मैं अभी तक नहीं हुआ। वो ठीक है, तो कुल मिला के आपके सुखी होने का आपने डिजाइन बना लिया। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं सुखी होने के लिए करना चाहते हैं। आप शरीर यात्रा में ही सुखी नहीं होना चाहते हैं, उसके बाद भी लोग आपको याद रखें। लेवल बढ़ाओगे आप और कुछ नहीं। मेरे बच्चे परेशान होते हैं याद करके। हाँ जी, और हो गया? और कुछ? और कुछ? पूरा हो गया? कहाँ पहुंचे? अभी कोई असहमति हो तो बता दीजिए। हाँ जी, इनको माइक दो। पीछे आगे पीछे देखो, आपके पीछे। हेलो सर, मुझे इससे असहमत तो नहीं हूँ, लेकिन सुख शब्द शायद थोड़ा सा लिमिटेशन पे आता है। मतलब एक सुख, शांति, संतोष, आनंद सभी सुख में शामिल है। आनंद, हाँ सर, मैं अंडर कोड बोल रहा है। यस सर, मैं आनंद को से ज्यादा हो गया, ये बढ़िया। और बोलिए, और बोलिए। हो गया? हेलो, हाँ मुझे ये कहना है हाँ वो कि सबको सुख करने के प्रयास के बाद भी हमें असफलता का अनुभव हुआ। हाँ, वो तो इसका मतलब है कि हमको सुख समझ में आया नहीं और करना नहीं आया। हाँ, इसका मतलब है कि हम, लेकिन देना करना, हम जो कुछ ऐसा कभी किसी के साथ हुआ कि आज संडे है, मेरा दुखी होने का मन है, चलो उसके पास चलता हूँ, ऐसा कभी किसी ने किया? तो हम जो कुछ भी सोचते हैं, अच्छा करें, बुरा करें, पाप करें, पुण्य करें, हत्या करें, चोरी करें, है ना, ध्यान करें, समाधि करें, हम जो कुछ भी करते हैं अपनी समझ के अनुसार किसी सुख की तलाश में या दुख से बचने के लिए करते हैं। ये सभी के लिए जैसे ही है। सभी सहमत? सभी सहमत? एक तो एक स्थिति हमारी बनी कि कम से कम एक क्लैरिटी हमारी बन गई कि मानव जो कुछ भी करता है वो किसी सुख की तलाश में करता है। और कितना सुख? संडे टू संडे निरंतर हो। वो हर मानव जो कुछ भी करता है किसी सुख की तलाश में करता है, और वो सुख निरंतर हो, इससे कम में चलता नहीं, इससे ज्यादा होता नहीं। धरती के सभी मानव के लिए ऐसा ही है। तो सभी धरती के सभी मानव की मूल चाहत, धरती के सभी मानव की मूल चाहत एक है, और वो सुख की निरंतरता है। एक ऐसी स्थिति को पाना चाहता है जहां सुख की निरंतरता हो जाए, सुख, शांति, संतोष, आनंद, भय से मुक्ति, अभाव से मुक्ति, अनिश्चितता से मुक्ति, ऐसी किसी मनस्थिति को, ऐसी किसी स्थिति को पाना चाहता है। सभी पाना चाहते हैं, कुछ लोग पाना चाहते हैं। नहीं, ये ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ सुख और दुख दोनों का ही माइंड ऑफ स्टेटस में फर्क ही न पड़ जाए। हाँ, जब आप ये भाषा बोल रहे होते हैं तो आपका सुख शरीर वाला सुख होता है। जब भी शरीर के सुख दुख से परे होने की बात करते हैं, वो बेसिकली इंद्रियों के सुख दुख, इंद्रियों के सुख से भी परे होने की बात करते हैं। सही अर्थों में इंद्रियों से सुख से परे होना एक क्षणिक सुख से परे होने का है, लेकिन एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जहाँ सुख की निरंतरता हो गया, उसको हमने आनंद कहने की कोशिश की। अलग अलग शब्दों से हम परिचित। और बोलिए। समझ प्रयास सुख के लिए है, ठीक है, लेकिन सुख जो है अपने लिए या दूसरों के लिए, इसका ओके। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जिसको दूसरों को अच्छा लगे और मुझको अच्छा ना लगे। कोई हो तो बताइए।
आप में से असहमत होने का मूड ज्यादा बना के रखो, ज्यादा समझने का काम हो। आप ऐसा कोई काम नहीं करते जो दूसरे को अच्छा लगे और मुझको अच्छा ना लगे। बोलो, एग्जाम्पल है आपके पास, मुझको पता है। आप ऐसा कोई काम नहीं करते जो दूसरे को अच्छा लगे और आपको अच्छा ना लगे। करते हो तो बोलो, करते हो? बोलो, बहनें बोले, बहनें ज्यादा करती हैं। कुछ चाय पीने का मन है और मुझे अभी बनाने का मन नहीं है, लेकिन इनका मन है इसलिए मैं करती हूँ। हाँ, तो मना करते हैं। बता दो अभी मूड नहीं है। प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? दुख से बचने के लिए मैंने एक काम को करना तय किया, तो बेसिकली या तो मैं दुखी होना नहीं चाहता या मैं सुखी होना चाहता हूँ। तो सारे निर्णय हमारे, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको सुख बोलेंगे कि ये कॉम्प्रोमाइज? दुख से बचने के लिए कॉम्प्रोमाइज। लेकिन बात घूम फिर के उतनी ही रहती। और कोई एग्जाम्पल किसी के मन में आना हो? सर, कई बार ऐसा होता है हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, अपने मन के तृप्ति के लिए ऐसा काम किए जाते हैं जो हमें पर्टिकुलरली सुख नहीं दे रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं किसी फंक्शन के लिए बोलूँ, एग्जांपल के लिए तो घटी घटना उठाओ ना। हाँ, घटी घटना उठा लेता हूँ। जैसे सपोज मेरे घर पे कोई फंक्शन हो रहा है, फिर सपोज हुआ था, वो बता। हो रहा है, मतलब फंक्शन हुआ मेरे घर पे, ठीक है, और काफी सारे मेहमान वहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं अपनी संवेदनशीलता को दिखाना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए कितना काम करूँ, बट दैट वर्क इज नॉट मेकिंग मी हैप्पी। अंदर से खुशी नहीं हो रही मुझे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं संवेदनशीलता दिखाऊँ, कृतज्ञता दिखाऊँ, उनको क्यों कर रहे हो? मतलब क्यों कर रहे हो? पूछो अपने आप से। आपको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अच्छा, मतलब दिखाने के लिए क्यों दिखाना चाहते हो? सामने वाले को समझे। आजकल दिखावा ज्यादा होता है ना सर, दिखावा ज्यादा करते हो। दिखावा क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा करके कोई चीज अच्छा लग रहा होता है। और बोलिए, हाँ बेटा बोलिए, पीछे बैठते हो। हेलो सर, लाइफ में या जीवन मतलब ऐसे भी क्षण आते हैं जिसको मूड स्विंग कहते हैं। कहानी ना बनाया करो। नहीं सर, बोलिए। क्लियर घटी घटना बोलो। हाँ होता है, वही बोल रहा हुआ है सब, वो बोलो। हाँ सर, कभी कभी ऐसा होता है कि हर चीज मतलब परिपूर्ण है। हम बैठे हैं, कोई कारण नहीं कि हम दुख होते हैं, लेकिन अपने आप भाव चेंज होते हैं, कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, तो हम इसको किस करते हैं? वो आगे की बात है। हाँ जी, पीछे में। जैसे आपने कहा प्रैक्टिकली बोलो जो आपकी घर हाँ, उसमें 30 साल वाले, 30 साल के नीचे वाले बोले ज्यादा अच्छा है। जॉइंट फैमिली है। हाँ, सबके व्यूज अलग अलग हैं। हाँ, मुझे MBA करना है या मुझे जॉब करना है, हाँ, क्लैरिटी है दिमाग में कि मुझे पढ़ाई करना है या फिर जॉब करना है। अब उसमें सबका अलग अलग सोच विचार है, और आप जैसे कह रहे हैं कि सुख अपने, मतलब मैं सुखी नहीं हूँ घर आके बिना पढ़ाई, मुझे पढ़ाई करना है, मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ तो मैं इसमें सुखी नहीं हूँ। बट जिसमें अब फैमिली है, मेरे पापा हैं, पापा या मेरे चाचा, जिसमें वो हैप्पी हैं, तो मैं ये भी कंसिडर कर रही हूँ कि वो मेरे से अलग नहीं है। तो इस चीज को मैं अंदर से खुद भी खुश नहीं हूँ, बट मैं ये भी कंसिडर कर रही हूँ कि वो मेरे से अलग नहीं है। क्या निकला? क्या निकला? कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ। कॉम्प्रोमाइज तो कर ही रही हो, और क्यों कर रही हो? क्योंकि ताकि वो नाराज ना हो, नंबर 1, और उनसे ये भी भरोसा है कि वो मेरे भले के लिए सोच रहे हैं। और मेरे पास भी जो ऑप्शन है उसमें जितनी तीव्र क्लैरिटी होनी चाहिए, हो सकता है उसमें भी कमी। सबको मिला जुला के कोई निर्णय हो रहा हो, या उनका वो कहना मुझको भी गलत नहीं लग रहा, 100% गलत लग रहा है ऐसा भी नहीं है, वो मेरे बुरे के लिए सोच रहे हैं ऐसा भी नहीं लग रहा है। नहीं, क्योंकि हम उनके पर्सपेक्टिव से भी सोच पा रहे हैं। हाँ, वही इसलिए तो मैं जो कुछ भी करता हूँ किसी सुख की तलाश में ही करता हूँ, या दुख से बचने के लिए करता हूँ।
से बचना ज्यादा। हाँ, क्योंकि अभी सुख तो समझ में आता नहीं है, इसलिए कम से कम दुख से बचो वो जुगाड़। आज घर में लड़ाई नहीं हुई, आज का दिन बहुत अच्छा निकल। अभी तो हमारा सुख यही है कि झंझट गले नहीं पड़ा है। अभी तो सुख तो दूर की बात, झंझट गले नहीं पड़ा है आज की। आज का सुख कल दुख में बदल जाता है, फिर वो दुख सुख में बदल जाता है। वो आगे की बात, अभी की बात करो। फादर जब एडमिट हुए हॉस्पिटल में कैसे थे, तो फादर काफ़ी अनसोशल है, मतलब वो बिना जुला नहीं रखते थे। ये भी उनके एक पेशेंट होने का रीज़न था, वो अलग बात है। तो फादर सोशल नहीं थे, मदर बहुत ज़्यादा सोशल है, डिफरेंट बहुत ज़्यादा। तो फादर जब एडमिट हुए हॉस्पिटल में, तो हमने ये बोला था सभी को कि ना कि रिश्तेदारों और फ्रेंड सर्कल को, अड़ोसी पड़ोसी को कम से कम बताया जाए, सो दैट कि हॉस्पिटल में रश कम हो, मतलब ओपीडी में मिलने के लिए ज़्यादा रश ना हो, ये सब। तो वो तब तो अपनी चल गई थी, क्योंकि फादर अनसोशल थे और उनका आना जाना वो था। लेकिन मदर की केस में ये हमारे लिए बहुत टफ हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उनका सोशल बहुत था। एक कॉल पे इतने सारे लोग आके बैठ गए थे और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि 25 लोगों से लड़ने का या उनको स्ट्रिक्टली बोलने का। तो आई कॉम्प्रोमाइज एक्चुअली। तो उन्होंने बोला ठीक है आप आ सकते हो, लेकिन 2 दिन बाद आना, ऐसे करके आई मतलब कहने वाले उनकी खुशी के लिए, मदर की खुशी के लिए लोगों को मिलने दिया। मदर की खुशी के लिए नहीं, अपनी बताओ, अपने उसमें जोड़ो। अपने खुद को खुशी नहीं थी। और वो सोचो कैसे, आपने मना क्यों नहीं कर दिया? हाँ, हमने फादर के केस में तो मना कर पाए थे, मदर केस में मना क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि मदर को फिर बुरा लग रहा था इसीलिए। और मदर को बुरा लगता कि तो बुरा लग जाने देते? नहीं, फिर उनके लिए एक सॉल्यूशन निकाला कि मदर को बुरा लग जाने देते, आपने क्यों नहीं किया? ताकि उनको अच्छा, मतलब उनको बुरा लगे। क्योंकि मदर को बुरा लगने से आपको बुरा लगता है। हाँ। इसका मतलब है आपने जो किया अपनी खुशी के लिए ही किया, कहीं मदर फादर कोई बीच में नहीं। मानव जो कुछ भी करता है वो अपने सुखी होने के अर्थ में ही करता है। दूसरा जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है, फाइनल निर्णय ये है कि जो मेरे लिए सुखदायी है कि नहीं है, दुखदायी है सुखदायी है। साइंटिस्ट लोग हैं, कोई चीज का इन्वेंशन करते हैं, वो तो समस्त मानव जाति के सुख के लिए रहता है, उसमें उनका पर्सनल सुख कहाँ आते हैं? मत बात करो जो उसमें आप शामिल हैं, अपनी बात लाओ। आप कितनी उम्र है? 30 में कुछ किया होगा ना दोस्तों, अपने एग्जाम्पल क्यों नहीं ला? अपने बारे में सोचना शुरू करें। हाँ जी, हो गया? और बोलिए, और कुछ? हो गया, हो गया। क्या निष्कर्ष निकला? मानव अपने सुख के लिए करता है। मानव जो कुछ भी करता है, अच्छा करे, बुरा करे, पाप करे, पुण्य करे, वो जो कुछ भी करता है अपने सुख की तलाश में करता है या दुख से बचने के लिए करता है। इसमें कोई असहमति हो तो अभी बोल दो। हाँ जी, एक हाथ उठ रहा है, इनको दो फटाफट 2 पॉइंट बात करो, फटाफट अपने जिंदगी से बोलो। मानव ही नहीं, इस ब्रह्मांड में अनंत जीव हैं, वो सारी जीव मानव से नहीं बनते, जीव की बात अभी नहीं करें, पहले मानव से नहीं बनते। हाँ जी, क्या निष्कर्ष निकला? मानव जो भी कुछ करता है वो अपने सुख के अर्थ में करता है ना, ये निकला। तो कम से कम एक बात का पता चला, धरती के सभी मानव की मूल चाहत एक। ये पता चलने से कुछ फर्क पड़ेगा हमारी जिंदगी में कि नहीं पड़ेगा? ये फर्क पड़ना, धरती के सभी मानव, किसी भी देश में हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पहली सांस हो, अंतिम सांस हो, मानव नाम की चीज दुनिया में कहीं भी है तो उसकी मूल चाहत एक है और आप इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसा है? यदि ऐसा है
और ये समझ में आ जाए तो कुछ अपनी जिंदगी में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये सोचने की बात है। यदि मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश अपने सुखी होने के लिए करता है, तो फिर त्याग शब्द का क्या मतलब? त्याग शब्द का क्या मतलब? जहाँ मैं अपना सुख ज्यादा त्यागता हूँ और कम करता हूँ। बोल के बताओ क्या त्यागा आपने? माइंड घटी घटना बताओ। लेट्स से कि लेट्स से नहीं, मेरे पास नहीं, एक करोड़ के आसपास थे। लेट्स से नहीं, लेट्स से डोंट गो टू वर्ड वाइज, जस्ट आई एम टेलिंग यू। मेरे पास 10 ईयर थे। मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, ठीक है ना, उसका अपना बिजनेस है, बहुत अच्छा रिलेशन है, कॉलेज का जूनियर था, हस्बैंड वाइफ दोनों ही मेरे कॉलेज के थे। मेरे पास सरप्लस था उस वक्त और मैं बड़ा ओपन था, अच्छा बुरा जो भी था पता था। उसने बोला, भैया ही बोलता है, भैया मुझे चाहिए। कितना भी अच्छा रिलेशन था, एक डाउट तो था, दिस बिग अमाउंट। पहले कई बार दिया लिया आता जाता रहता था, पर उस वक्त देते समय मुझे लगा कि यार कहने को तो ठीक है, उसको थोड़ा कई महीनों के लिए चाहिए, आई एम गोइंग टू लूज माई इंटरेस्ट। और 4-5 लाख के लिए आदमी नहीं सोचता, 1 CR प्लस थोड़ी बड़ी रकम होती है। भरोसा तो जरूर था कि वो अच्छा दे देगा, मेरा मन नहीं था। क्यों? फाइनेंशियल लॉस जो मुझे होने वाला है। दूसरी बात, मैंने उसको दिया भी। तो इस वक्त मैंने क्या किया, मुझे सुख तो मिल रहा है क्योंकि मेरे मन में एक भाव है कि मैं एक ऐसा चीज कर रहा हूं जो नॉर्मली नहीं करता, तो यहां मेरा स्वार्थ है, अपना सुख छुपा हुआ है। हाँ, लेकिन इस वक्त मैंने अपना जो बड़ा सुख था, जो मुझे आनंद था कि ये पैसा मेरे अकाउंट में एक पावर आता है, वो चीज को मैंने कम किया। तो ये कॉम्प्रोमाइज होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा सुख को, कई बार अपने सुख को कम करते हो और दुख को बढ़ा लेते हो, पर ओवरऑल अपने ही इंटरेस्ट में कर। आप ही आंसर दे रहे हैं। आपने जो किया अपने सुखी होने के लिए किया, दोस्त ने आपको मजबूर नहीं किया देने के लिए, आपने दिया, वो आपका निर्णय था। तो इसलिए आपने ऐसा सोच के नहीं दिया था कि अब मैं दुखी होना चाहता हूँ, चलो दोस्त को पैसा दे देता हूँ, है ना। तो जो आपने किया अपने सुखी होने के लिए किया। मूल में सुख भारी था इसलिए वो निर्णय लिया, यदि दुख भारी होता तो आप नहीं लेते। तो मानव जो कुछ करता है अपने सुखी होने के अर्थ में करता है, फिर त्याग का क्या हुआ? त्याग नहीं होगा। क्या त्याग हुआ इसमें? वो थोड़ा सा हमने दुख ज्यादा लिया, वो मेरी समझ में त्याग था, एक्चुअल में त्याग नहीं है, वो मेरा अपना ही सुख है। हाँ, तो बेसिकली त्याग नहीं है। हाँ। वो आप अपने ऊपर एक कवर देना चाहते हो, अपने ईगो को कवर देना चाहते हो, लेकिन सच्चाई यही है कि आपको अच्छा लगा था इसलिए आपने किया था। तो त्याग जैसा कोई शब्द नहीं है, ऐसा मैं कह रहा हूँ, आप सहमत मत होइए। दूसरा एग्जाम्पल। हाँ जी। कम दुखी होना त्याग नहीं, ऐसा नहीं बोलो, अपनी जिंदगी से घटना लाओ और घटना की बात करो। जैसे मेरे एक बार घूमने जाना था, पर मेरी मम्मी पापा लोग मुझे जाने नहीं दिए। हाँ। तो अगर मैं जाता तो मैं वहाँ खुश तो होता, बट आने के बाद जो गालियाँ पड़ती मुझे, तो आपने दुखी ना होने के लिए निर्णय लिया, इसमें त्याग की कोई बात नहीं। अगर एक सामान्य अर्थों में समझे तो सामान्य नहीं, सही अर्थ यही है, बाकी सेटिंग है। प्रैक्टिकली समझे प्रैक्टिकली समझो तो यही है, बाकी सेटिंग। मैं नागपुर में रहती हूँ, काफी मेरा जीवन स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, पर बीच में मैं गांव जाती हूँ। मेरी सासू माँ बहुत सयानी है, उनकी सेवा के लिए। अब गांव का परिवेश और परिधान मैं दोनों बदल देती हूँ अपना। मैं त्याग करती हूँ यहाँ की सुख सुविधाओं का, टेलीविजन का, मेरे जो मित्र मंडली है उनकी। क्यों जाती है? सर, एक जिम्मेदारी का बोझ है। मत निभाओ। अब तक क्यों जा रही है? नहीं, वो एक लग रहा था कि मैं आदर्श बहू बन जाऊं। जो किया आपने अपने सुख के लिए किया। पति दुखी ना हो। हाँ, पति दुखी ना हो। और किसी ने त्याग किया हो? हाँ, ये पीछे की माइक दीजिए।
पता नहीं सर त्याग है कि नहीं, मैं नहीं जानता मैं। हाँ जी सुनिए, अब सभा को फैसला करना है, सुनिए। मेरे पिताजी भी शिक्षक थे और मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। हाँ। दोनों के बीच में विवाद होता था और मेरी माँ अलग रहने लगी। माइक थोड़ा पास। मेरी माँ अलग रहने लग गई। हाँ। और पिताजी नौकरी छोड़ दिए। हाँ। आर्थिक स्थिति खराब हुई। हाँ। तो जैसे तैसे दिन चलता गया, हम लोग और उसमें बचपन में मैंने पैसे की कमी रही। तो मैं ये सोचा, मैं बचपन में है कि भाई मैं जैसे पढ़ लिख जाऊँ, तो मैंने नौकरी करने उद्देश्य था, पढ़ने लिखने का भी वैसी है। तो मैं सोचा कि हम लोग 4 भाई रहे और सब कम पढ़े लिखे, मैं थोड़ा करके मिस्त्री वगैरह कर लिया, उन लोग नहीं पढ़ पाए। तो मैं सोचा कि मैं शादी नहीं करूँगा, मेरे पास जवाबदारी नहीं रहेगी, तो मैं इन लोग का काम आऊँगा करके, बाकी लोग का और मैंने नहीं किया। और बाकी जो भी मेरे पेमेंट वगैरह मिलता है, मैं सब उन्हीं लोग को पढ़ाने लिखाने में ही काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना। तो क्या हुआ इसमें? त्याग है कि आप उनको प्यार करते थे इसलिए किया? वही मैं नहीं जानता, मैं तो त्याग ही समझ रहा हूँ। क्या देखिए, अब ध्यान से सुनिए, जब किया था तब तो प्यार ही था, इसीलिए किया था। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरे फिर पता चला कि वो प्यार नहीं रहा। जब वो प्यार नहीं रहा फिर ये प्यार जैसा लगने लगता है। जब प्यार होता है तो प्यार ही लगता है, जब प्यार नहीं होता है उस खालीपन को भरने के लिए फिर मैं त्याग की भाषा देता हूँ। ठीक, तो क्लैरिटी ये बनी कि मानव जो कुछ भी करता है अपने सुखी होने के लिए करता है। आपने ऐसा सोच के कभी नहीं किया था कि मैं इनको करूं और मैं दुखी होना चाहता हूं इसलिए इनकी हेल्प करूं, ऐसा आपने नहीं किया, है ना। तो और सोचिए, ये सूत्र है कि मानव जो कुछ भी करता है अपने सुख की तलाश में करता है। यदि ये ठीक है तो त्याग शब्द का क्या मतलब? लास्ट माइक। मेरा एक मित्र जॉइंट फैमिली है और उनके कुछ फैमिली मेंबर ने यंग एज के अंदर वो त्याग किया संसार में, राइट। तो बाल निकाल के नंगे पांव चलते हैं, वो तो कुछ सुखी नहीं है, बहुत दुखी अवस्था में ही रहते हैं, तो वो त्याग नहीं है। हमारे परिवार की, हमारे रायपुर के ही परिवार में हमारे एक मित्र हैं, उनकी बेटी शादी हुई। घर वालों ने उसको बहुत समझाया कि देखो तुम कैसा जीवन जीने जा रही हो, तुम्हारी 24 साल की उम्र है ना, ये बहुत इसमें कष्ट है। उसने वापस घर वालों को समझा दिया कि तुम जैसा जी रहे हो इसमें कष्ट ज्यादा है, रोज लड़ते हो, छोटी छोटी चीजों में खुश होते हो, कोई बड़ी खुशी तुम्हारे पास है नहीं, बच्चों समान जीते हो, तुम्हारे पास कुछ बड़ा सुख है नहीं। तो यदि उसने साध्वी होने का निर्णय लिया तो उसने दुखी होने के लिए निर्णय लिया या दुख से मुक्त होने के लिए निर्णय लिया? हमको हमारी नजर से ऐसा दिखता है क्योंकि हमको बाल ही सबसे कीमती लगते हैं। बाल निकाल दिए हमको लगता है पूरी दुनिया लुट गई, उसको यही सबसे फालतू लगते हैं, इनको पहले निकालो, इनका कोई काम नहीं। तो देखने का फर्क है। और नंगे पांव ही चलते हैं, और नंगे पांव चलना, अब जैसे सारा आपको रोग होने के बाद डॉक्टर यही बोलता है कि नंगे पैर चलो, जमीन पे पैर रखो। हमारे जमीन पे पैर पड़ते नहीं है, जिसको समझ में आ जाता है जमीन पे पैर डाल देता है, इसमें क्या खास? ये कुछ भी कष्ट नहीं है, सारा स्टेट ऑफ माइंड। तो मानव जो कुछ भी करता है वो अपनी समझ से अपने सुखी होने के डिजाइन पे ही काम करता है। हाँ, मैं जब मेरी समस्या देखता हूँ तो मेरे को लगता है बाल और जूता ही काम की चीज है जिंदगी में, उसको बाल और जूता दोनों काम करने लगता है, ये उसकी समझ। तो
क्या निकल गया? हाँ चलो इनको दे दो, लास्ट माइक इनको दो, एक लास्ट और कर दो माइक। ये जो निष्कर्ष निकला कि हम सब अपने सुख के लिए सब करते हैं, तो फिर माता पिता जो अपने बच्चों के लिए करते हैं और सब लोग बोलते हैं कि बच्चों पे इसका कर्ज है कि माँ बाप ने तुम्हारे लिए इतना करा, तो फिर वो तो कुछ बचा ही नहीं। मतलब बच्चा बोलेगा कि आपने जो किया वो अपने लिए किया, मेरे लिए थोड़ी किया। इसको आगे समझेंगे, क्वेश्चन जेन्युइन है, इसको आगे हैंडल करेंगे, तो लेकिन पहले साइकोलॉजिकल सच्चाई देखो, फिर पैकिंग की चर्चा बाद में करें। माल एक तरफ है, पैकिंग एक तरफ, तो पहले माल देखो। माल तो यही है कि आप जो कुछ करते हो अपने भाई भाई से प्यार नहीं करता, दोनों में बंदूक चली जाती, गोली चली जाती है ना। आप यदि प्यार नहीं करते हो, किसी कल तक एक व्यक्ति अजनबी होता है, एक दिन आपके लिए सब कुछ हो जाता है। तो आप सच्चाई को देखो, बहुत साइकोलॉजिकली उस सच्चाई को देखो कि मानव का निर्णय लेने के पीछे मूल में क्या चीज है। मूल में सुख है कि दुख? तो मैं दुखी होना चाहता हूं, ऐसा कोई निर्णय मैं नहीं लेता। हर बार मैं सुखी होने के लिए कोई निर्णय लेता हूं, तो दूसरे को कैसे क्या समझाया जाए, पैकिंग मटेरियल अलग। बढ़िया, नमस्कार, फिर मिलेंगे।